मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एंजाइटी में जो हमारा ब्रेन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि ये फुल हो गया है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, और उनको ये लगता है कि हमारे ब्रेन में जैसे कोई कैपेसिटी नहीं बची है और सोचने की क्षमता हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का स्नेह और प्यार हमें कमेंट के रूप में बिल्कुल मिल रहा है, और आप लोगों का जो ये सराहना कर रहे हैं उससे हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के डालें। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या विटामिन B12 और विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। बिकॉज विटामिन B12 न्यूरॉन्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके हेल्थ को मेंटेन करता है, और विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है न्यूरॉन्स के हेल्थ के लिए। और विटामिन डी का और बहुत सारा फंक्शन है मूड एनहेंसमेंट के लिए। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधेरे में रह रहा है, उसके कमरे में रोशनी नहीं जाती है, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो रेस्टोरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर है, मतलब ये कि वहाँ लाइट जो है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो ये विश्वास मानिए कि 100% उसको कहीं न कहीं उसको डिप्रेशन या अवसाद की जो है समस्या हो जाएगी। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो लाइट होता है, लाइट बहुत इंड्यूस करता है सेरोटोनिन सेक्रेशन के लिए। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अंधेरा कभी भी अच्छा नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। डार्क में अगर आप रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, उस कमरे में लाइट नहीं है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप अवसाद से ग्रसित होने के राह पर हैं। तो आपके चाहे बच्चे हों, चाहे आप खुद हों, चाहे आपका कोई लगा-सगा है, तो उसको ये बताइए कि अंधेरे में बिल्कुल ना रहें। आप ऐसे कमरे में रहें जहाँ कम से कम रोशनी आती हो, और सुबह-सुबह आप उठें और सुबह जो है सूर्य भगवान से कम इंटरेक्शन ज़रूर करें। आप सूर्य नमस्कार करें, योगा करें, प्राणायाम करें। तो ये रहा आपका विटामिन डी और विटामिन B12 का रोल एंजाइटी को लेके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस ये है कि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी हमारा ना बढ़े क्या, इसके लिए हम पहले से दवाई खा सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है या बढ़ने का डर है वो एक एंजाइटी है। और ये मान के चलिए कि आपकी एंजाइटी ठीक होगी तो ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाएगा, अगर बढ़ा भी होगा तो इस वजह से ये उल्टा ट्रीटमेंट हुआ। अगर आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से बढ़ रहा है तो एंजाइटी को ठीक करें। अनटिल अनलेस आप ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं है, तो ऑलरेडी अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू खाते रहें और अपने डॉक्टर से इसके लिए परामर्श लेते रहें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने इस डर से कैसे निकलें? हमें बाहर जाने में डर लगता है, और लोगों से मिलने में हमें डर लगता है, लोगों को इंटरेक्ट करने में मुझे डर लगता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो थॉट आपके दिमाग में कहीं न कहीं जाके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, वो आपको डराता रहता है। तो जो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उसको लेके आप कहीं न कहीं हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, और वो डर आपका तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप उस जगह को देखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आपका डर और वहाँ न जाना, आप एक बार वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चीज़ें आपको नॉर्मल दिखेंगी, तो ब्रेन को आपको सिग्नल जाएगा, ब्रेन को फीडबैक जाएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। तो आपके जो विचार हैं, विचार में आपके बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ जाके देख लिया। तो जब भी कभी आपको डर लगे तो आप उन जगहों पे ज़रूर जाएं, अकेले भले ही ना जाएं, अपने मित्र के साथ जाएं, घर वालों के साथ जाएं। कहीं शादी पार्टी में जाने से डर लगता है तो उनके साथ जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, पार्टी में अटेंड करें। आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो आपका डर स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारा ब्रेन बिल्कुल भर गया है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सोचने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कभी भी विचार आपका जो भरता है, जो स्टोर होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसको सजो के रखता जाता है, और बार बार जब उसी को रिपीट करते हैं तो उस मेमोरी आपकी फुल होती चली जाती है। दिमाग हमेशा, हमने पहले भी बताया, एक चीज़ से
कभी कभी जब एक चीज़ को हम रिपीट करते रहते हैं तो उस चीज़ से भर जाता है और पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लगता है भर गया है, और इंटेलेक्ट कम हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो उसमें हमें करना क्या है कि हमें, देखिए हमने पहले भी बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक ऐसा लंगूर है कि वो उस पुरानी चीज़ को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके हाथ में आप कोई नई चीज़ नहीं पकड़ा देंगे। तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, आप उसको कोई नई चीज़ पकड़ा देना है, वो चीज़ आपकी स्वतः ही छूट जाएगी। जैसे कि आपके बुरे विचार आ रहे हैं दिमाग में कि हम मर जाएंगे, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आप उसको बॉदर ना करिए, उसको छोड़ दीजिए उन विचारों को। आप अपने दिमाग में, अपने मन को दूसरे कामों में लगाएं कि हमें सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। तो इस टाइप के ख्याल अपने दिमाग में लाएं और उसको लेके काम करें। जब आप उसको लेके काम करेंगे तो ये विचार के लिए आपके पास जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसके लिए टाइम कम मिलेगा तो ट्रिगर कम जाएगा ब्रेन के अंदर। जब ट्रिगर कम जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसको धीरे धीरे उस फाइल्स को डिलीट करते जाएगा और अल्टीमेटली वो बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। बाद में आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी और आप अपने जो दिमाग को और जगहों पर लगाते रहें। तो जैसे आपको हमने बताया कि आप गेम को एंटरटेन करें, आप जो है कोई म्यूज़िक से लब करते हैं, म्यूज़िक से लब करें, कहीं आप घूमने जाएं। एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ना बना कर रखें। कहीं अगर आप बैठे रहते हैं तो वहाँ का वातावरण जो है आपको खुद ही उसमें एक आपके चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन देता है कि आपको लगता है कि हमें यहाँ से निकलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ऐसा किया करिए कि वहाँ बिल्कुल आप जब भी कभी ऐसा लगे तो आप घूमने किसी पार्क में चले जाइए, कहीं मार्केट चले जाइए, किन्हीं और कामों में आप इन्वॉल्व हो जाइए, सोशल कनेक्टिविटी रखिए। बिना काम के ही अगर कभी ऐसा लगता है अपने किसी अच्छे मित्र के साथ वीकेंड में कभी आप उनके घर जाइए, कभी उनको अपने यहाँ बुलाइए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपके दिमाग का जो भारीपन है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेमोरीज़ आपकी फुल हो गई हैं, उसको डिलीट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो मित्रों ये कुछ लोगों का जो क्वेश्चन था, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन ये था कि हमें एंजाइटी में ट्रिमर्स आते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है स्ट्रेस की वजह से ट्रिमर्स हैं। देखिए हमेशा एंजाइटी में या स्ट्रेस में ट्रिमर्स होते हैं। वो एंजाइटी के साथ जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ती है ट्रिमर्स बढ़ते हैं, एंजाइटी ठीक होने के साथ वो ठीक हो जाते हैं। अगर ट्रिमर्स और कारणों से हैं, ट्रिमर्स आने के बहुत और सारे कारण हैं, उसके लिए बहुत प्रॉपर एक एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। तो आप अगर आपको ट्रिमर्स आ रहे हैं, एंजाइटी कंपोनेंट नहीं है या ट्रिमर्स आ रहे हैं, आप उसको डायग्नोसिस खुद में ना बनाएं। उसके लिए आप कंसल्टेंट से आप जो है संपर्क करें ताकि आपकी एक डायग्नोसिस प्रॉपर बन पाए कि जो आपके ट्रिमर्स हैं वो किस कारण से हैं। बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि हमारी डेथ हो जाएगी या हम मर जाएंगे। जो मरने का ख्याल आता है बेसिकली वो डिप्रेशन में आता है। जो आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। उसके लिए कभी भी अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो ये आप विश्वास मानिए कि आपको अपने इष्ट मित्रों को, अपने घर परिवार को, सभी को ये बात बतानी चाहिए। क्योंकि जब शरीर बीमार होता है, जब फिजिकली आप बीमार होते हैं, आपको फीवर होता है, हाथ पैर में चोट लग जाती है, तो एक बॉडी की ज़रूरत होती है। बॉडी उसको उठाता है, हेल्प करता है। वहाँ कमज़ोर लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है वो आपको उठा सकते हैं। तो जब आप मेंटली डिप्रेशन में हो तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेंटली स्ट्रांग हों, जो आपको मेंटली सपोर्ट दे सकें। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है उस समय। तो जब आप डिप्रेशन में हो तो आप अपने अच्छे मित्रों के साथ जो पॉजिटिव सोचते हैं, अपने फैमिली के साथ, उनके साथ अपनी बात को बताइए, उनसे कनेक्ट होइए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप दवाई खाने से बिल्कुल गुरेज ना करें। इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि दवाई खाएंगे, दवाई से हमें बहुत आदत पड़ जाएगी या दवाई नुकसान करेगी। सबसे पहले जान बचानी है। दवाई तो धीरे धीरे छूट जाएगी, लाइफस्टाइल उसके बाद अपना इम्प्रूव कर लेंगे तो दवाई की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी डिप्रेशन अगर आपके अगल बगल में, आसपास में कहीं भी कोई बंदा इस टाइप का है या कोई दिखता भी है तो आप उसको जो है कहीं न कहीं उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें और उसको जो है ये उसकी हेल्प करें कि वो डिप्रेशन से निकल जाए। बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि लोग डिप्रेशन में गए हैं, बहुत आसानी से निकले भी हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय किया, उन्होंने एंजॉय कर रहे हैं। तो डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे हम ठीक नहीं हो सकते। लोगों में ये मिथ है, एक भ्रांति है कि जो डिप्रेशन है उसकी दवाई एक बार शुरू हो गई तो जीवन में वो कभी ठीक नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन कोई, अभी भी मैं कह रहा हूँ, डिप्रेशन एक लाइफ स्टाइल जनरेटेड प्रॉब्लम्स है।
एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप के स्ट्रेस, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। ये हमें भी होती हैं, आपको भी होती हैं। हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, हमारे पास वहाँ पेशेंट इंतज़ार कर रहे होते हैं क्लिनिक पे। कई बार हमें खुद ही लगता है रेड लाइट पे या जाम लग गया, तो ये लगता है कि हम टाइम से कैसे पहुँचे, दिमाग में स्ट्रेस आया, थोड़ी एंजाइटी हो गई। तो ये तो रोज़मर्रा की, जब हम वहाँ पहुँच गए तो एंजाइटी ठीक हो गई। हाँ, परसिस्टेंटली हमें उसी बात को नहीं सोचते रहना है, एक ही चीज़ को। जब हम किसी चीज़ को लगातार कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। तो ये मान के चलिए, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इससे परेशान ना होइए, इसको बहुत बॉदर मत करिए, इसके अबाउट टू बहुत मत सोचिए। आप अपने काम में लगे रहिए, अपनी चीज़ों को करते रहिए, तो ये अपने आप छूट जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, मेडिसिन आपकी हेल्प करेंगी। मेडिसिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आप जान लीजिए। अगर आप ये इस चक्कर में हैं कि कोई डॉक्टर हमें मेडिसिन दे दे और हम पूरी ज़िंदगी भर मेडिसिन खा के ठीक रहें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेडिसिन आपकी केवल हेल्प कर सकता है उन चीज़ों से निकलने के लिए। आप उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से आप बाहर आएंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके उसको, दवाई को छोड़ दें आप, तभी आप जाके नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नहीं तो केवल दवाई कुछ नहीं कर सकती। रीज़न बिहाइंड दिस कि बॉडी का जो है, आपके जो बॉडी है और ब्रेन है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्रेन को अफेक्ट करती है, ब्रेन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ बॉडी को अफेक्ट करती है। तो दोनों का हेल्दी रहना बिल्कुल ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। तो कभी भी आपके मन में ऐसा लगे, सुसाइडल टेंडेंसी आए, कभी आपको डिप्रेशन में ऐसा महसूस हो, तो आप ये मान के चलें कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको डार्क में नहीं रहना है, आपको अपने किसी दोस्त के साथ रहना है, अपने फैमिली के साथ रहना है, फैमिली वालों को इसके बारे में बताना है। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी आप में पनप गई है, एंजाइटी के चलते एक डिसऑर्डर में ये बदल गया है, और वो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएगा। ये तब होता है जब आदमी को लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है, धीरे धीरे करके ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है, और उससे निकलने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो आपके ब्रेन को बिल्कुल अच्छे से फीडबैक दे सके, आपको ब्रेन को संभाल सके। ऐसी स्थिति में उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइप की चीज़ है, तो ये गलती कतई ना करें कि आप अकेले में रहें। अगर आप अकेले में रहेंगे तो आप बिल्कुल परेशान रहेंगे। तो ये रही कि डिप्रेशन अगर होता है तो आप खुद में संभलें, और अगर कोई है तो उसे भी संभालें। ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्ट्रेस। क्योंकि ये लाइफ में, ये अगर आप कोई काम करेंगे, कोई काम कर रहे हैं, तो ये होना लाजमी है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि हमारा प्रेशर, हमारा स्ट्रेस ये डिसऑर्डर में ना कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, लाइफ को बैलेंस रखना है। हमें हर चीज़ में, हर फॉर्मूला जिसको कहते हैं, हर चीज़ में, हर डायरेक्शन में मेंटेन रहना है अपने को। हमें कभी शादी पार्टी भी अटेंड करनी है, हमें लाइफ को एंजॉय करना है, हमें पार्क में खेलने भी जाना है, हमें मूवी देखने भी जाना है, हमें अपना काम भी करना है, हमें बच्चों के साथ एंजॉय करना है, फैमिली में बैठ के डिस्कस करना है। अगर आप अपने परिवार में बैठ के अगर आप डिस्कस करते हैं, बहुत सारा एंजाइटी आपका वैसे ही दूर हो जाता है। तो ये एक लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को आप मॉडिफाई करेंगे तो आप अपने को हैप्पी बिल्कुल पाएंगे कि आप जो है अपने जो स्ट्रेस को आपने कम किया है। अगर आपको कभी एंजाइटी, कभी स्ट्रेस लगे तो आपको करना क्या है, उसके लिए देखिए बहुत सरल उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहीं भी आप रहें तो एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने सांस को बिल्कुल तेज़ी के साथ अंदर खींचिए, धीरे धीरे अंदर ले जाइए और धीरे धीरे उसको छोड़िए। होता क्या है जब ऐसा आप करेंगे, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर आप इसको ये सोचें कि ये तो ऐसे फालतू की चीज़ें हैं, लोग ऐसे बताते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल जान लीजिए कि इसका बहुत ही साइंटिफिक इसका इफेक्ट है। क्योंकि जब आप सांस को खींचते हैं तो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम ऊपर खिंचता है, और डायफ्राम में एक फ्रेनिक नर्व होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो उसमें साइड सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, जो कि आपके हैप्पीनेस के लिए, जो आपके रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी आप अपने डायफ्राम को तेज़ी के साथ ऊपर ले जाते हैं, जब सांस खींचते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो आपको जो साइड सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपके लिए हैप्पी हार्मोन्स का वो सिक्रेशन करते हैं, आपको हैप्पी फील कराते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी स्ट्रेस में होते हैं, कभी चिंता में होते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिलता है, तो बिना चाहे ही अपने आप आपकी सांस तेज़ी से ऊपर जाती है और एक डीप ब्रीथ आप लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साई ऑफ रिलीफ। तो ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर आपको अपने आप करना है, अगर आप ज़्यादा अपने को स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप
तनाव फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल डीप ब्रीथ लें और उसको रिलैक्स करें, छोड़ें। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है रिलैक्स होगा, आपको एक अच्छा फील होगा। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंजाइटी पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक तो ये चीज़ आप लोग इसको लें, और हमने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि आप अश्वगंधा जरूर इसको लें। अश्वगंधा बहुत वैलिडेटेड जो है मेडिसिन है, और ये हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका आपको कहीं बॉडी में कोई नुकसान नहीं है, ये और 100 डिजीज़ों को ठीक करेगा। इसको 10 ml जो है सुबह, 10 ml शाम को 1 कप पानी में मिला के खाना खाने के बाद आप ज़रूर लें इसको। रोज़ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आप रेगुलर करें इसको। और प्राणायाम का मतलब वही डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। प्राणायाम का मतलब आयाम को बढ़ाना, प्राणों के आयाम को बढ़ाना। प्राणायाम मतलब प्राण तो वायु जो होती है उसको हम कहते हैं, जो लंग्स में जो एयर ट्रैप होता है उसके एक्सपेंशन को, उसको एक्सपेंड करना, उसके कैपेसिटी को, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। उससे क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा एयर ट्रैप करेगी। ज़्यादा एयर ट्रैप करेगी तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को जाएंगे, और ब्रेन आपका क्या होगा, हेल्दी होगा, रिलैक्स होगा। क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत चाहिए होता है उसको हेल्दी रहने के लिए, ताकि वो अच्छे हार्मोन सेक्रेट कर सके। तो हमेशा आप जो है प्राणायाम करिए। प्राणायाम के बहुत ही साइंटिफिक रिजल्ट हैं, उसके चक्कर में ना रहें आप कि ये वैसी ही चीज़ है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से भी अच्छे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, जो सेरोटोनिन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, व्यायाम से वो सेक्रेट होते हैं। तो एक्सरसाइज भी करें, और एक चीज़ ज़रूर करें कि मॉर्निंग में आप जो है सूर्योदय के समय उठ के सूर्य नमस्कार जरूर करें। उससे क्या है, आपको विटामिन डी मिलेगा, हैप्पी हार्मोन का सेक्रेशन होगा, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। तो आज हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका मैंने इसमें जवाब दिया, और अगला वीडियो भी, चूँकि लोगों का ये था कि आप एंजाइटी पे वीडियो और डालिए, मतलब रेगुलर डालते रहिए कुछ न कुछ वीडियो। तो मैंने कहा कि एक वीडियो आज बना के आप लोगों को अपलोड कर देता हूं। ये आप लोगों के क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, और कोशिश करेंगे जो आपके क्वेश्चंस हो उसी से रिलेटेड वीडियो बना के मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। अगला वीडियो हमारी ये इच्छा है कि अगली जो हम वीडियो अपलोड करें उसमें हम प्रॉपर एक मैकेनिज्म बताएं कि जो आपका ब्रेन हैंग हो गया है, या जो ब्रेन एकदम आपका भर गया है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको हम कैसे फॉर्मेट करें। उससे हम कैसे बिल्कुल अपने ब्रेन को फॉर्मेट करके, अच्छी जो बुरी चीज़ें उसमें पड़ गई हैं, जो नेगेटिव थॉट्स उसमें पड़ गए हैं, उसको फॉर्मेट करके कैसे हम लोग उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट डालें, अच्छी चीज़ें डालें, अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंग्स डालें, ताकि वो उससे आप निजात पा जाएँ, जो चीज़ें आपको नेगेटिव थिंग्स जो है आपको परेशान कर रही हैं। तो अगला वीडियो हम उस पर जल्दी अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो शेयर ज़रूर करें। ये निस्वार्थ होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ लग नहीं रहा है, लोगों तक वीडियो ये पहुंच जाएगा और लोगों का इससे हेल्प होगा। ये एक चैरिटेबल काम है, इसमें आपका भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरा है। तो चलिए मिल के हम साथ में मिल के एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को हम एरेडिकेट करते हैं, हटाते हैं, एक अच्छा माहौल बनाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।